मिलता है। लाभ हानि, सुख दुख, संयोग वियोग, हर एक कर्म के दो पहलू हैं। चाहना तो लाभ की होती है, मगर मिलती है हानि। सुख चाहता है, मगर मिलता है दुख। ऐसी रचना में जीव दिन रात लगा रहता है। जीव की चाहना अति बड़ी हुई है। चाहता है कि हमेशा जिंदा रहे, बड़ा इकबाल हो, यश और कीर्ति का भागी होवे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि असली शांति को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उल्टा शारीरिक उन्नति यानी खान पान और रस्म व रिवाज में ही दिन रात लगा रहता है। असली धर्म यानी आत्मिक धर्म की तरफ नहीं जाता, बल्कि शारीरिक धर्म को ही आत्मिक धर्म समझ बैठा है और उसी में दिन रात मस्त रहता है। रस्म व रिवाज के झगड़ों में ही अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करके अशांत रहता है। रस्म व रिवाज की पूर्ति से असली शांति प्राप्त नहीं होती। रस्म व रिवाज तो बुद्धिमान लोगों ने समय और लोगों की इच्छा के मुताबिक बनाए हुए हैं। उस वक्त के लिहाज से वह ठीक है और ठीक होंगे, मगर सारे संसार पर लागू नहीं हो सकते, क्योंकि हर एक मजहब वाले अपने रस्म व रिवाज को सारी दुनिया पर हावी करना चाहते हैं। इस वजह से सारे संसार में अशांति है। असली शांति तो कुछ और बात है, जो कि इन सब से अलग है। वह रस्म व रिवाज की कैद में नहीं है। शारीरिक धर्म में लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, बेईमानी, दूसरों को दुख देना, अपनी प्रधानता, दगा, प्रेम, झूठ छुपा हुआ है, जिनसे अशांति होती है। सच्ची शांति प्राप्त नहीं होती, बल्कि इससे जीव करोड़ों मील दूर हो जाता है। इसके उलट जब जीवों में सत पुरुषार्थ, सत विचार, निर्माणता, परोपकार, संतोष, प्रेम, सादगी और सत्संग जैसे गुण आते हैं, तब इसको शांति का पता चलता है। कई जीव असली शांति को प्राप्त करने के लिए जप, तप और कई प्रकार के शारीरिक कष्ट देने के साधन करते हैं और कई प्रकार के बाहरी साधन अपनाते हैं। उनके अंदर जो कर्तव्य का अहंकार है कि मैं योगी हूँ, तपी हूँ, धरती नापता हूँ, जल शयन करता हूँ, यही उसको आवागमन में डालते हैं। इसलिए ऐसा जीव असली शांति को नहीं पा सकता है। कई जीव चाहते हैं किसी सरल तरीके से शांति प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए कई देवी देवताओं की आराधना करते हैं और अपने मन माने इष्ट बना लेते हैं। लेकिन आज के मादा प्रस्तों ने यह सब साबित कर दिया है कि जीव अपनी उन्नति स्वयं आप ही कर सकता है। उसे जो कुछ भी मिलेगा अपने पुरुषार्थ से ही मिलेगा। वहम की पूजा से शांति नहीं मिल सकती, ना ही कोई देवी देवता दिला सकता है। जीव का कर्म जीव का कर्म ही उसको परम शांति दिला सकता है। जिन कर्मों द्वारा देवी देवताओं ने मोक्ष प्राप्त की, वह ग्रहण करने चाहिए। जो बाहर सच्ची खुशी को ढूंढते फिरते हैं, वह बिल्कुल वहम है। सच्ची शांति का स्तोत्र जीव के अंदर हर वक्त प्रकाशमान है। संसार में जो जंग, अशांति फैली हुई है, उसका कारण सिवाय स्वार्थ के और कुछ नहीं है। मौजूदा जमाने में नेता ताकत से संसार में शांति पैदा करना चाहते हैं,
लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके अंतःकरण में विश्व प्रेम था और निर्माणता व निष्कामता से अपने कर्तव्य को करते थे। इसलिए वह संसार में अपनी उच्च मिसाल छोड़ गए। उनके नाम से संसारी लोग अपने मन को शांत करते हैं। ताकत से ना कभी शांति हुई है और ना हो सकती है। प्रेमियों, परम शांति को पाने के लिए केवल एक साधन है कि जीव अपना सब कर्म ईश्वर विखे अर्पण करे, यानी ईश्वर आज्ञा में ईश्वर विश्वास रखे, तो उस वक्त अहंकार का नाश हो जाता है, निर्माणता पैदा होती है, बुद्धि देह से असंग हो जाती है, निष्कामता पैदा होती है, जिस पर गीता में श्री कृष्ण ने जोर दिया है कि सारे कर्म ईश्वर विखे अर्पण करो और ईश्वर आज्ञा पर विश्वास रखकर कर्म के फल की इच्छा ना रखते हुए कर्म किए जाओ। तो प्रेमियों, आत्म निश्चय रखकर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होता है और जो कुछ होगा, ईश्वर आज्ञा में समर्पण करो। ऐसे निश्चय से सच्ची श्रद्धा पैदा होती है। जैसे कि एक ही चिंगारी ईंधन के ढेर को खत्म कर देती है, इसी तरह सच्ची श्रद्धा से भक्ति और भक्ति से ज्ञान पैदा होकर जीव परम शांति को प्राप्त होगा। यह ही मानुष योनि का असली कर्तव्य है। इसके बगैर मानुष पशु समान है। परम शांति तक पहुंचना ही मानुष का कर्तव्य है। संसारिक कामों से असली शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। जब तक ब्रह्मलीन न होगा, यानी जब पूर्णता में ना मिलेगा, तब तक भटकना रहेगी। जब वहां पहुंच गया, शांति ही शांति हो। ईश्वर आज्ञा में कर्मों को अर्पण करने से दिल काबू में आता है और मानुष समर्थ हो जाता है और बुद्धि परम तत्व को अनुभव करके मगन हो जाती है। जब ऐसी अवस्था जीव पर आती है, तो उसको अपने जिस्म की खबर नहीं रहती। कभी मस्ती में आकर गाता है, लोग उसकी हालत को नहीं समझते हैं, लेकिन वह ईश्वर में आनंदमयी रहता है। और जब अति आरूढ़ हो जाता है, यानी लीन हो जाता है, तो देह को छाया ही समझता है। कई दिन तक भूखा रह सकता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक खास किस्म का तेज होता है, जिसको आम लोग आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। लोगों को उसकी बाहरी हालत भयानक नजर आती है, लेकिन उसको ईश्वर ही ईश्वर नजर आता है। सर्वत्र संसार ईश्वर स्वरूप देखता है। सर्वत्र संसार ब्रह्म रूप जानता है। सब संसार मेरा रूप है और मैं ही सारा संसार हूँ, ऐसा सोचता है। त्रिकाल तृष्णा से रहित हो जाता है। जीवन मुक्त हो जाता है। तमाम वासनाएं खत्म हो जाती हैं। अपने आप की रहनुमाई करता हुआ स्वयं मार्गदर्शक हो जाता है, गुरु हो जाता है और परम तत्व में लीन हो जाता है, जहां आनंद ही आनंद है और शांति का असली धाम है। तमाम दुनियावी सुख नीच समझता है, सारी उलझनों से रहित हो जाता है। यह ही निकर्म हालत है। लौकिक तमन्ना, परलौकिक वासना खत्म हो गई। वासनाओं का कुटुंब खत्म हो गया। बुद्धि ने ईश्वर को पा लिया। आवागमन चक्कर खत्म हो गया। प्रेमियों, परम शांति को पाने के लिए अपने सारे कामों को ईश्वर विखे सौंप कर निष्काम कर्म किए जाओ। कर्म चक्कर संसार है,
कर्म ही बंध स्वरूप, पंगत मिले तब शांति, जब पाए निज रूप। कर्म चकर संसार है, कर्म ही बंध स्वरूप, पंगत मिले तब शांति, जब पाए निज रूप। जीवन में जो कुछ किया, सो ही जीव की रास, मंगत पाछे के यतन से, नहीं कटे जीव की फांस। जीवन में जो कुछ किया, सो ही जीव की आस, मंगत पाछे के यतन से, नहीं कटे जीव की फांस। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।